दंडवत हो। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय कवच श्लोक संख्या 14। रक्तोत्पल्लल्पादं रक्तोत्पल्लल्पादं सर्वतीर्थ प्रकाशकं रक्तोत्पल्लल्पादं सर्वतीर्थ प्रकाशकं वंदितं योगिभिः सर्वे श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। रक्तोत्पल्लल्पादं सर्वतीर्थ प्रकाशकं वंदितं योगिभिः सर्वे श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। अब इसका अर्थ देखते हैं। रक्तोत्पल्लल्पादं, रक्त लाल होता है, पादम चरणों को कहते हैं, पल्दल यानी लाल कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल चरणों वाले। ये अभी महाराज के श्री चरण दत्तात्रेय महाराज के कैसे हैं? लाल कमल की पंखुड़ियां जैसे होती हैं, सॉफ्ट, वैसे श्री दत्तात्रेय महाराज के श्री चरण जो हैं वो कोमल है। उपमा दी है लाल कमल की पंखुड़ियों के साथ। आगे है सर्व तीर्थ प्रकाशकम, सर्व तीर्थ नामक सरोवर को प्रकाशित करने वाले। यानी सर्व तीर्थ नाम की जगह नहीं थी कभी भी, तो महाराज के श्री चरण कमलों की वजह से या श्री चरण कमलों के प्रताप से, प्रसन्नता से सर्व तीर्थ नाम का तालाब हुआ। इसकी लीला कैसे है? तो जब परशुराम जी अपनी माता और पिता की बहंगी लेकर आए कोरी भूमि के लिए, तो श्री दत्तात्रेय महाराज जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा सभी तीर्थों का जल लेकर आए। तो उसने कहा महाराज सभी आपके श्री चरणों में सभी तीर्थ से श्रेष्ठ आपके श्री चरण हैं। तो उसने पहाड़ी के ऊपर बाण मारकर, आजकल समर्सिबल बोर निकालते ना, पानी आता है, तो उन्होंने तीर मारा परशुराम जी ने, तो नीचे से जो पहाड़ी में, पहाड़ के टॉप के ऊपर जमीन से पानी निकल आया। पहाड़ ऊपर, जमीन कहाँ, और पहाड़ों पे पानी कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोर करते हैं 300-400 फुट का, 600-600 फुट का बोर करते हैं, अब पहाड़ी पे करो तो समझो 100-200 फुट और हो गया। उन्होंने बाण मारा, नीचे से पानी निकला। उन्होंने कहा महाराज अपने श्री चरण का प्रक्षालन कर दो, यानी आपके श्री चरण इनसे मैं धोता हूँ, और ये जल जो है ये सभी तीर्थों के जल से भी श्रेष्ठ हो गया। हरिद्वार, ये वो, त्र्यंबक, नासिक, जितनी भी ये नदियाँ हैं, जितना भी देवी देवताओं का जल है, लोग गंगा जल लेके जाते हैं ना, कावड़ी है, तो कहते हैं उन एक तीर्थ का वो गंगा का है। ऐसे जितने भी तीर्थ हैं देवी देवताओं के धरती पर, सर्व तीर्थ, सभी तीर्थ, तीर्थ पानी को कहते हैं जहाँ पानी पवित्र होता है, देवता का समर्थ होता है। जितने भी आज धरती पर सर्व तीर्थ हैं, देवता के समर्थ से जो पानी है, पानी में देवता, जिस पानी में देवता का समर्थ है, उन सभी को मिला लो, इकट्ठा कर लो। अब कहाँ कहाँ जाके इकट्ठा करेंगे? वो सारे का सारा जो उसकी जो पावर है, उससे भी ज्यादा पावर सर्व तीर्थ माहौर में जो है पानी उसकी है। वो नहीं था तो श्री दत्तात्रेय महाराज ने अपने श्री चरण वहां पर लगाए उस पानी को। वो आज तक सर्व तीर्थ पवित्र है, उसका जल पवित्र है, उसको हम पीते हैं, वो पड़ा रहे, कभी खराब नहीं होता। 10-10 साल, 5-5 साल में बोतलें लगे, बचपन से देख रहा हूँ, अभी भी पड़ी है मेरे पास, वो कभी खराब नहीं होता। क्योंकि वहाँ बारिश का पानी आगे इकट्ठा हो जाता है, वो धीरे धीरे पानी सूख जाता है, वही नीचे जाता है। वो कुआं जो है उसका पानी कभी कम नहीं होता, वहाँ जंगला लगा हुआ है, जहाँ विशेष तालाब है माहौर में। तो वो सर्व तीर्थ को प्रकट करने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकट करने वाले, यानी यहाँ चरणों की व्याख्या इसलिए की है कि चरणों के प्रसाद से ही सर्व तीर्थ प्रकाशित हुआ।
तो कहते हैं लाल कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल चरणों वाले आपके श्री चरणों के प्रताप से सर्व तीर्थ नामक सरोवर को आपने प्रकाशित किया। सर्व क्या आगे क्या, वंदितम योगी भी सर्वे, यानी सभी योगियों से, जितने भी योगी लोग हैं सभी श्री दत्तात्रेय महाराज की पूजा करते हैं। सर्व यानी सभी, योगी यानी योगी, वंदितम यानी आपकी वंदना करते हैं। श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते, ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज को मेरा नमस्कार। तो शॉर्ट में है इसका, लाल कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल श्री चरणों वाले सर्व तीर्थ नामक जलाशय को प्रकाशित करने वाले तथा सभी योगियों द्वारा पूजे जाने वाले भगवान को मेरा नमस्कार हो। हे श्री दत्तात्रेय जी, आपको मेरा नमस्कार हो। अब आगे है श्लोक नंबर 15। ज्ञानम च साक्षिणम देवम, ज्ञानम च साक्षिणम देवम, गतिर्मोक्ष प्रदायकम, गतिर्मोक्ष प्रदायकम, ज्ञानम च साक्षिणम देवम, गतिर्मोक्ष प्रदायकम, आत्मभुवं वरम कृष्णम, आत्मभुवं वरम कृष्णम, श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते, ज्ञानम च साक्षिणम देवम, गतिर्मोक्ष प्रदायकम, आत्मभुवं वरम कृष्णम, श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। अब इसका देखते हैं। ज्ञानम यानी ज्ञान स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, यानी उसमें ज्ञान भरा पड़ा है। हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं, माँ बाप सिखाना शुरू कर देते हैं। आजकल वो AKG LKG किंडरगार्टन प्री सब हो गया बच्चों को सिखाने के लिए, हम सारी जिंदगी सीखते हैं। और ईश्वर जो है उनके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक है, उनका जो स्वरूप है वो ज्ञानमय स्वरूप है। ज्ञान च यानी और, साक्षिणम यानी सर्व साक्षी है। सर्व साक्षी तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ज्ञानमय है और सर्व साक्षी है ईश्वर। गतिर्मोक्ष प्रदायकम, गति किसको बोलते हैं, चलना, हाँ चाल, किस गति पर आप चल रहे हो, यानी जल्दी से आपको मोक्ष देने वाले या सदगति देने वाले। हम दो अर्थ लेंगे, गति और मोक्ष। कहते अच्छा हुआ डेथ होगी, गति होगी। यदि अब कोई किसी की डेथ हो जाती है, कहते डेथ नहीं बोलते, गति हो गई उसकी, यानी वो अगली योनि में चले गया। ये हो गया संसार का व्यवहार। सारी दुनिया के साथ ये नियम लागू होता है कि सबको गति होती है। कहते यदि गति करानी पड़ेगी, यदि गति नहीं हुई, याद आपको मरने के बाद क्या होता है, जिसकी पूरी तरह से वो गति नहीं होती उसकी आत्मा भटकती है। वो कहते हैं इसकी गति करानी होगी, आप हरिद्वार जाओ, त्र्यंबक जाओ, वहाँ वो बुलाकर इसका पारायण पाठ करो, तो कुछ विसर्जन करो। उनका तंत्र, देवी देवताओं को कोई मंत्र वगैरह होते हैं, तंत्र नहीं है ये, तो वो मंत्रों के उच्चारण के साथ जो देवता की व्यवस्था है उस हिसाब से गति मतलब अगली योनि में जाना। यहां पर एक जो मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, साधारण मृत्यु भी होती है यहाँ, तो उनकी गति करानी पड़ती है, ये याद रखना। तो डेथ होती है किसी की तो प्रॉपर उसका कई बार स्वप्न में आती है हमारी सोल्स ऐसे, तो वो कहते हैं उनकी प्रॉपर गति नहीं हुई। जैसे कई बार आता है कि मेरी गति नहीं हुई, मुझे ये खिला, चक्र चरित्र में भी स्वप्न आया कि उस चक्र स्वामी को भोजन खिलाओ तो मेरी गति हो जाएगी। ऐसे आपके भी अनुभव में आए होंगे कि लोगों के घरों में डेथ होती है तो उनकी गति प्रॉपर नहीं होती, ऐसा होता है, तो उनकी गति करानी पड़ती है। उसका कोई नियम है देवताओं के, वो विधि विधान वो करने पड़ते हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज भी गति करवाते हैं, करते हैं, और क्या करते हैं, मोक्ष भी देते हैं। जब गति होगी इसका मतलब है कि आप दोबारा किसी शरीर में जाओगे कर्मों के हिसाब से। अगर आप किसी और शरीर में नहीं जाना चाहते तो आपको क्या चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति। मोक्ष का मतलब मुक्ति, छुटकारा। तो श्री दत्तात्रेय महाराज आपको गति भी देते हैं, सदगति भी देते हैं तथा मुक्ति भी देते हैं।
आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है, हमें क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। श्री दत्तात्रेय महाराज वो भृगु ऋषि कह रहे हैं, गति मोक्ष सदगति तथा मोक्ष मुक्ति प्रदायकम यानी देने वाले, आत्मभुवम वरम कृष्णम, आत्मभुवम यानी अपने आप प्रकट होने वाले, आत्म यानी सेल्फ, भुवम यानी भूमि पर, भुवन लोक का, ये जो भूलोक है, हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है ना। ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। अत्रि ऋषि अनुसुईया माता के यहाँ संतान उत्पन्न नहीं होती थी, तो उन्होंने भक्ति की, तो वरदान में उन्हें ईश्वर ने कहा हम आपके घर में प्रकट होंगे, खुद होकर कहा। कल एक क्वेश्चन आया था मुझे बॉम्बे से कि उन्होंने कितने साल तपस्या की। अब ये रिकॉर्ड में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कितने साल भक्ति की, पर यह बात सुनने में आई है कि उनको संतान उत्पत्ति नहीं होती थी, तो जिसको संतान ना उसको पता होता है। तो उन्होंने भक्ति की अत्रि ऋषि अनुसुईया माता ने, तो उनके यहाँ 3 पुत्र हुए, उसमें से श्री दत्तात्रेय महाराज खुद आए। आत्मभुवम यानी खुद होकर धरती पर प्रकट होते हैं। आत्म यानी सेल्फ, भू यानी भूमि पर, आत्मभुवम वरम कृष्ण, और वरम यानी सर्वश्रेष्ठ, जो ईश्वर के अवतार हैं, जिनको पूर्ण परब्रह्म कहता है, श्री कृष्ण भगवान जो है पूर्ण परब्रह्म अवतार हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं खुद अपने आप प्रकट होने वाले, हे श्री कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप। भृगु ऋषि क्या कहते हैं, श्री दत्तात्रेय महाराज श्री कृष्ण महाराज का स्वरूप है। हाँ, भृगु ऋषि जी कह रहे हैं कि श्री दत्तात्रेय महाराज श्री कृष्ण महाराज का स्वरूप है। हम कहते हैं दोनों ईश्वर के स्वरूप हैं, पर उनको जितनी नॉलेज थी उन्होंने यही कहा कि श्री दत्तात्रेय महाराज श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप हैं। श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। श्री दत्तात्रेय महाराज आपको मेरा नमस्कार। शॉर्ट में जिस जो है, ज्ञान स्वरूप, सर्व साक्षी, सदगति तथा मुक्ति देने वाले, अपने आप प्रकट होने वाले, सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण स्वरूप भगवान को नमस्कार। हे श्री दत्तात्रेय महाराज जी आपको मेरा नमस्कार हो। ज्ञानम च साक्षिणम देवम गतिर्मोक्ष प्रदायकम आत्मभुवम वरम कृष्णम श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। दंडवत हो। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्लोक नंबर 15 यहाँ संपूर्ण होता है।